नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के इकाई 8 वर्ग समीकरण के दक्षता अभ्यास के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 9 नंबर क्वेश्चन है 12x² प्लस 25x प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए, अभी तक हम यह जान चुके हैं कि यह जो प्रश्न है वह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रारूप का प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सबसे पहले हम a, b और c का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ a बराबर 12 है, b बराबर 25 है और c बराबर 12 है। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद हम ac ज्ञात करते हैं जो कि a और c का गुना होता है। तो यह 12 गुना 12 जो होगा वह 144 हो जाएगा। ठीक है, अब b का मान जो 25 है इसे हमें दो भाग इस रूप में करने होते हैं कि योगफल 25 हो और गुणनफल गुना करने पर 144 हो। तो देखिए, अगर हम 16 और 9 को गुना करते हैं, 16 गुना 9 करते हैं तो यह 16 9 144 हो जाएगा, और 16 प्लस 9 करते हैं तो 16 और 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 25 को हमें 16 प्लस 9 के रूप में लिखना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 12x² प्लस, और 25 को हमें 16 प्लस 9 के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 16x प्लस 9x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ हमें 4 अलग अलग पद प्राप्त हुए हैं। इनमें हमें दो दो का समूह बनाकर कॉमन लेना होता है। तो जैसे 12x² और 16x में से हम 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा प्लस यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार 9x प्लस 12 में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यह 3x प्लस 4 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए, यहाँ 3x प्लस 4 दोनों पदों में है तो हम इसे कॉमन लेकर लिख सकते हैं 3x प्लस 4। ठीक है, इंटू अब 4x प्लस 3 को हम एक साथ लिखेंगे 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ दो पद हमें गुना के रूप में प्राप्त हैं। इसका मतलब यह होगा कि इन दोनों में से किसी का गुणनफल किसी एक पद का मान 0 है, जिससे कि गुणनफल हमारा 0 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 या 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब या तो इस पद का मान 0 है या इस पद का मान 0 है, जिससे कि गुणा करने पर हमारा गुणनफल 0 आ रहा है। ठीक है, यह हो सकता है कि इन दोनों का मान 0 हो। अब इसे अगर हम हल करेंगे तो x बराबर, अब देखिए प्लस 4 बराबर को उधर जाएगा तो 0 में जुटेगा तो वह -4 हो जाएगा, और x के साथ 3 गुना के रूप में है तो बराबर किधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इस प्रकार x का मान -4/3 प्राप्त होगा, और यहाँ जो प्राप्त होगा वह होगा x बराबर प्लस 3 बराबर को उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और गुना के रूप में 4 है, बराबर किधर में आएगा तो भाग हो जाएगा। तो x का मान -3/4 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ x के हमें दो उत्तर प्राप्त हुए हैं, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -4/3 तथा -3/4। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 10वां क्वेश्चन है x² माइनस 4x माइनस 2/1/4 बराबर 0। तो देखिए, यह भिन्न के रूप में है। सबसे पहले हम इसमें से भिन्न को हटाकर हर को हटाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x माइनस, अब देखिए इसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 के रूप में। ठीक, बराबर 0। अब देखिए, यहाँ जो हर है वह 4 है, तो हम यहाँ सबका एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 4। अब इसमें हर कुछ नहीं है तो हम 4 से इसके अंश में गुना करेंगे तो यह 4x² हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ भी हर कुछ नहीं है तो 4 से इसके अंश में गुना करेंगे तो यह 16x होगा, माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए, हर में 4 है, अगर बराबर किधर जाएगा तो वह अंश में गुना होगा, 0 में गुना होगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x² माइनस 16x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, यहाँ जो हमारा a का मान प्राप्त हुआ है वह 4 है। ठीक है, a बराबर 4 है, b बराबर 9, b बराबर 16
और सी बराबर 9। ठीक है, अगर हम AC ज्ञात करें तो यह 4 नवा 36 के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और B का मान जो है वह 16 है, -16 है। तो अब -16 को हम किस रूप में लिख सके कि इसका जो गुणनफल है वह -36 हो और योगफल जो हो वह -16 हो। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 18 गुना -2। अगर इसे करेंगे 18 गुना -2 तो यह -36 के रूप में प्राप्त होगा, जो कि यहाँ हमें -36 चाहिए था क्योंकि सी का मान -9 है। अब अगर हम 18 में से +2 को अगर माइनस करेंगे तो हमें -16 प्राप्त होगा। इसका मतलब 16 को हमें 18 - 2 के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे 4x² -18 - 2 इंटू x -9 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं 4x² -18x। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा 2x -9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम 4x² और -18x में से अगर कॉमन लेना चाहें तो हम यहाँ 2x कॉमन में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2x कॉमन में लेंगे तो यह हो जाएगा 2x -9। ठीक है, और देखिए यहाँ +2x -9 में से हम कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते तो हम +1 को कॉमन में लेंगे तो यह हो जाएगा +1 और इसके बाद हम ब्रैकेट में से 2x -9 के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2x -9 = 0। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं 2x -9 इंटू 2x + 1 = 0 या 2x -9 = 0 या 2x + 1 = 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ x का मान निकाले तो x बराबर हो जाएगा यह -9 बराबर किधर जाएगा तो +9 हो जाएगा और 2 यहाँ गुना में है तो यहाँ बटे हर में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ x का मान हमें -1 + 1 बराबर किधर आएगा माइनस होगा, 2 गुना में है इधर आएगा तो हर में हो जाएगा। तो यहाँ x का मान हमें -1/2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं x बराबर, अब देखिए 9 में 2 से भाग करेंगे तो 4 बार में भाग लगेगा तो 4 सही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार x के हमें 2 उत्तर प्राप्त हुए तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -1/2 तथा 4 सही 1/2। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे a + 1 × x² + 2ax + a - 1 = 0। तो देखिए यहाँ जो a पद है हमारा x² का जो गुणांक है वह a + 1 के रूप में है। ठीक है, और b जो है x का गुणांक वह 2a है। ठीक है, और c का मान जो है वह a - 1 है। ठीक, अब यहाँ अगर हम AC ज्ञात करें तो यह a + 1 इंटू a - 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यह a + b इंटू a - b के सूत्र पर हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे हल करेंगे तो यह होगा a² - 1। अब देखिए b जो है b का मान हमें 2a के रूप में प्राप्त है। अब 2a को हमें 2 भागों में इस रूप में लिखना है कि इसका गुणा करने पर यह a² - 1 के रूप में प्राप्त हो जो कि AC से ज्ञात हुआ है और जोड़ने पर यह हमें 2a के रूप में प्राप्त हो। तो देखिए जब ऐसी स्थिति होती है तो हम गुना पर ध्यान देते हैं। जैसे गुना करने पर क्या आना चाहिए a² - 1। तो यह कैसे आ सकता है, तो जिस रूप में यह गया है उसी रूप में आएगा। तो यह a + 1 इंटू a - 1 है तो गुना में हमें a + 1 इंटू a - 1 पे ही एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर हम इसे गुना के रूप में लिखते हैं और इसे हम जोड़ के रूप में लिखते हैं a + 1 + a - 1। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो यह होगा a + 1 + a - 1। अब देखिए +1 और -1 कट जाएंगे तो यह हमें 2a के रूप में प्राप्त होगा और इसका गुणनफल a² - 1 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए यही हमें प्राप्त करना था कि गुना करने पर वह 2a - 1 हो और योग करने पर वह 2a के रूप में हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो 2a पद है 2a, इसे हमें 2 भागों में लिखना है और वह भाग होंगे a + 1 और a - 1। ठीक है,
तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ a को नहीं बदलेंगे और इसे लिखेंगे a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसे हमें a प्लस 1 और a माइनस 1 के रूप में लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 1 इंटू, अब x को लिखेंगे प्लस a माइनस 1, अब इसके साथ हम x लिखेंगे, ठीक है, प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए x को हमने 2a में शामिल नहीं किया था, x हमारा उसके साथ में रहता है, दो भाग होते हैं, दोनों भागों में x को लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें चार पद अलग अलग प्राप्त हो गए। पहले दो पद यह हैं जिनके बीच में प्लस का चिन्ह है, और अगले दो पद यह हैं। अब हमें इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ से हम a प्लस 1 यहाँ भी है और a प्लस 1 यहाँ भी है, तो सबसे पहले हम a प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और साथ ही देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो इन दोनों में से हम एक x को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें x प्राप्त होगा, और यहाँ देखिए यह पूरा पद हमने कॉमन में ले लिया तो यहाँ हमें 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा ax इंटू एक्स, यह एक पद है जिसे हमने कॉमन में लिया है, ठीक है, प्लस, अब देखिए यहां से हम a माइनस 1 को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों पदों में है, तो यहाँ a माइनस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा और इस पद में से हमें x प्राप्त होगा प्लस, और यहां से हमें 1 प्राप्त होगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है, तो हम इसे कॉमन में लेकर बाहर लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ जो है वह है a प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ a माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 या a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, या x बराबर, अब देखिए प्लस 1 बराबर किधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और इसे हल करेंगे तो देखिए यह प्लस के बाद a माइनस 1 है, तो सबसे पहले हम a प्लस 1 इंटू एक्स को यहाँ रहने देते हैं और प्लस बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यह पूरा पद a माइनस 1 के रूप में रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ x गुना के रूप में है और a प्लस 1 अगर बराबर किधर आएगा तो वह भाग के रूप में हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर माइनस a माइनस 1 बाई a प्लस 1। तो देखिए यहाँ हमें x के दो उत्तर प्राप्त हो गए, x बराबर माइनस 1 तथा माइनस a माइनस 1 बाई a प्लस 1, ठीक है, यही दोनों हमारे आंसर होंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन है 1 बटा एक्स माइनस 2 प्लस 2 बटा एक्स माइनस 1 बराबर 6 बटा एक्स। तो देखिए इसे सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रारूप में लाने के लिए हम पहले इन दोनों के बीच प्लस का क्रिया करेंगे, तो इनका हर जो है वह x माइनस 2 और x माइनस 1 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इसे दोनों को गुना करेंगे, तो यह x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम x माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे तो यह दोनों कट जाएंगे और बचेगा x माइनस 1, तो इसका गुना अगर हम 1 में करेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा x माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। अब 2 का गुना करेंगे हम, अब इसका हर यह है तो हम दूसरे वाले के हर से इसके अंश में गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो हम यहाँ x माइनस 2 का गुना करेंगे बराबर 6 बटा x, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस, अब 2 का गुना x में होगा तो ये होगा 2x माइनस 2 का गुना 2 में होगा तो 4 बटा, अब देखिए x का गुना पहले x में होगा तो ये होगा x स्क्वायर, फिर x का गुना माइनस 1 में होगा तो ये होगा माइनस x, अब माइनस 2 का गुना हम x में करेंगे तो ये माइनस 2x होगा, और माइनस 2 का गुना माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 होगा बराबर 6 बटा x, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ x है और यहाँ प्लस 2x है, तो ये दोनों जुड़कर प्लस 3x हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और यह 4 और 1 5 हो जाएगा बटा, यह होगा x स्क्वायर,
अब देखिए यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ -2x है, तो दोनों आपस में जुटकर -3x हो जाएंगे, प्लस 2 बराबर 6/x। अब देखिए यह एक पद में हो गया, ठीक है, और यह भी एक पद में है, तो यहाँ हम क्रॉस गुना करेंगे और x का गुना करेंगे 3x - 5 में, और 6 से गुना करेंगे x² - 3x + 2 में, ठीक है। अब देखिए x का गुना अगर 3x में करेंगे तो यह हो जाएगा 3x², और -5 में करेंगे तो यह होगा -5x बराबर। अब देखिए अगर हम 6 का गुना x² में करेंगे तो यह होगा 6x² - 18x प्लस, अब यह 6 का गुना 2 में होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इस पूरे पद को एक तरफ लिखे 6x² - 18x + 12, ठीक, और इस पूरे पद को बराबर के उधर लेकर जाए तो यह हो जाएगा -3x², और -5x बराबर के उधर जाएगा तो यह +5x हो जाएगा, और बराबर के इधर के सभी पद उधर चले गए तो हम इधर बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यह 6x² है और यह -3x² है, तो यह जब क्रिया करेगा तो यह -3x² होगा, ठीक है, -18x और यहाँ +5x है तो यह -13x हो जाएगा, और यह +12 है तो +12 बराबर 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ a जो है हमारा वह 3 है और c जो है वह 12 है, तो 12 और 3 का गुना करेंगे तो 36 होगा। अब 13 को हमें दो भागों में बांटना है कि योगफल 13 हो और गुणनफल 36 हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x² - 9x - 4x, ठीक। देखिए 9 और 4 को जोड़ने पर -13 हो रहा है और गुना करने पर +36 हो रहा है, ठीक है, +12 बराबर 0। अब देखिए इसमें से हम 3x कॉमन ले सकते हैं तो यह हो जाएगा x - 3, और यहां से अगर हम 4 कॉमन ले ले तो यह हो जाएगा x - 3 = 0। अब इसे हम लिख सकते हैं x - 3 इंटू 3x - 4 = 0। अब इसे लिख सकते हैं या x - 3 बराबर 0 या 3x - 4 = 0। अब हम यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x बराबर -3 बराबर किधर जाएगा तो यह +3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो यह -4 बराबर के उधर जाएगा तो +4 होगा, और यहाँ अंश यहाँ गुने में 3 है तो इधर आकर भाग में 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार x के हमें दो उत्तर 3 और 4/3 के रूप में प्राप्त होगा। 4/3 को हम 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है x + 4/x + 5 माइनस x/x + 1 बराबर 1/8। तो देखिए यह भी हमारे पिछले प्रश्न की तरह ही है, तो सबसे पहले हम यहाँ इनको भिन्न के जोड़ या घटाने की तरह क्रिया करेंगे तो यह हो जाएगा x + 5 इंटू x + 1, ठीक। अब x + 1 का गुना x + 4 में करेंगे तो इसे लिखेंगे x + 1 इंटू x + 4, ठीक। अब x का गुना हम x + 5 में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -x इंटू x + 5 = 1/8, ठीक है। अब यहाँ गुना की क्रिया करेंगे तो x का गुना हम इन दोनों पदों में करेंगे, तो पहले x में करेंगे तो यह हो जाएगा x², ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और x का गुना 4 में करेंगे तो यह होगा 4x, ठीक है। अब +1 का गुना 1 में करेंगे तो यह होगा +x, और +1 का गुना +4 में करेंगे तो यह होगा +4। के बाद माइनस के इधर का हमने गुना कर लिया, अब माइनस से इस तरफ के पक्ष का गुना करेंगे तो -x का गुना हम +x में करेंगे, प्लस और माइनस की क्रिया होगा तो यह माइनस हो जाएगा, x और x क्रिया होगा तो यह x² होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x का गुना 5 में करेंगे तो यह 5x होगा बटा। अब x का गुना x में करेंगे तो यह x² प्लस x का गुना 1 में करेंगे तो x प्लस 5 का गुना x में करेंगे तो 5x प्लस 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5 बराबर 1/8, ठीक है।
अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यह प्लस है यह माइनस है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस 4x और x मिलकर प्लस 5x हो जाएंगे और यहाँ माइनस 5x है तो प्लस माइनस यह भी कट जाएंगे। तो यहाँ हमें अंश में 4 बचेगा और हर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस गुना करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का गुना 1 में करेंगे तो हम उसे उसी तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 8 का गुना 4 में करेंगे तो 8 सौ के 32। अब देखिए हम 32 को बराबर के पहले लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 32 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ a हमारा कुछ नहीं है मतलब 1 है और c हमारा माइनस 27 है, तो गुणनफल माइनस 27 हो रहा है। अब 6 को हमें इस रूप में तोड़ना है कि गुणनफल माइनस 27 हो और योगफल 6 हो, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए 9x माइनस 3x करने से अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 9 में अगर प्लस 3 को माइनस 3 करेंगे तो यह प्लस 6 के रूप में प्राप्त होगा और 9 और माइनस 3 का गुना करेंगे तो माइनस 27 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम इन दोनों पदों में से x को कॉमन ले लेंगे तो यह होगा x प्लस 9। ठीक, और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो यह भी होगा x प्लस 9। देखिए यहाँ माइनस कॉमन में कर रहे हैं इसलिए इसके ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर 0, या x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0, या इसे लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 9 बराबर 0, या x बराबर माइनस 3 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ प्लस 9 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ x के दो मान हमें माइनस 9 और 3 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 बराबर 0। तो देखिए यहाँ a हमारा है 5, a बराबर 5 है, b बराबर माइनस 16 और c बराबर माइनस 21। ठीक है, जिससे कि ac का मान हमें 5 गुना माइनस 21 करने पर यह माइनस 105 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब b को हमें इस रूप में लिखना है कि इसका योगफल माइनस 16 हो और गुणनफल जो हो वह 105 हो। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 21 माइनस 5, अगर 21 माइनस 5 करेंगे तो यह 16 होगा और 21 गुना 5 करेंगे तो यह 105 होगा। ठीक है, अब 105 को माइनस में करना है इसलिए हम 21 को माइनस में रखेंगे। ठीक है, यहाँ भी 21 को हम माइनस में रखेंगे। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21 बराबर 0। देखिए अगर 21 में से 5 को अगर हम जोड़ते हैं माइनस 21 में तो माइनस 16 प्राप्त होगा और इन दोनों का गुणनफल हमें 105 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन में हमें x प्राप्त होगा और यहाँ 5x माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे तो यह प्लस 1 कॉमन में प्राप्त होगा और यह होगा 5x माइनस 21 बराबर 0, या x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 21 बराबर 0। अब हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0 या 5x माइनस 21 बराबर 0, या x बराबर प्लस 1 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 5x बराबर माइनस 21 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 21 होगा और x बराबर 21 बटा 5, जिसे अगर हम संयुक्त भिन्न के रूप में बदले तो 5 से 20 में भाग 21 में भाग करेंगे 4 बार में, 5 चौके 20, 1 शेष बचेगा और हर में हमें 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार x बराबर हमें माइनस 1 तथा 4 सही 1 बटा 5, यह दो उत्तर प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 बराबर 0। तो देखिए यहाँ जो हमें a के रूप में प्राप्त 1, b बराबर है माइनस 23
और सी हमारा है 132। देखिए यहाँ ए भी हमारा प्लस है और सी भी हमारा प्लस है, परंतु बी हमारा माइनस है। अगर बी हमारा माइनस है इसका मतलब इससे हमें इसके दो छोटे रूपों में तोड़ना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं -12 और -11। देखिए -12 और -11 करेंगे तो जोड़ेंगे तो यह -23 प्राप्त होगा। इसका गुना करेंगे तो यह हमें 132 के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब -23 को हमें -12 और -11 के रूप में लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं x² -12x -11x प्लस 132 बराबर 0। या अब देखिए यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो यह होगा x -12, ठीक है, माइनस यहां से अगर हम 11 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x -12। ठीक, यहाँ माइनस है इसलिए अंदर जो यहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। या x -12 इंटू x -11 बराबर 0, या x -12 बराबर 0 या x -11 बराबर 0। अब यहाँ में लिख सकते हैं x बराबर प्लस में हो जाएगा तो यह हो जाएगा x बराबर 12 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी हमें x के दो उत्तर प्राप्त हुए। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।